नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11O और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। जैसे ही मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम बोला, आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि भैया आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो यहाँ पर नाम लिखा है ना फैराडे, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इनका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं फैराडे नहीं होते तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत सारा बड़ा पोर्शन होता ही नहीं। ऐसा बोल सकते हैं हम, फैराडे के बिना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, अधूरी है। ठीक है, तो इनके बारे में भी देखेंगे और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में भी आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। और लास्ट में जो फैराडे का लॉ था उसे भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लेंज लॉ आएगा, उसे भी क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट करना कब स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो बात है कुछ यही 1830 और 1831 की। तो इस समय में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बोलते हैं सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। और वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये दिखाना चाह रहे थे कि जिस तरीके से अभी तक हम क्या मान रहे थे, यानी 1830 1831 तक हम क्या मान रहे थे कि जो मैग्नेटोस्टेट है और जो इलेक्ट्रोस्टेट है वो दोनों अलग अलग ब्रांच हैं फिजिक्स की। लेकिन उन्होंने ये माना कि हम मैग्नेटोस्टेट और इलेक्ट्रोस्टेट को कंबाइन कर सकते हैं, यानी इन दोनों को यूनिफाई कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। उनका यह मानना था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा उनका क्या था, मानना था। उसको वो एक्सपेरिमेंटली दिखाना चाह रहे थे और इसी को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उतने सारे यहां पर तो करने संभव है नहीं और मुझे भी पता भी नहीं है। हमारे जो बुक्स में जो एक्सपेरिमेंट लिखे होते हैं वो कितने एक्सपेरिमेंट लिखे होते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट हमको बताए जाते हैं जो फैराडे ने किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, एक एक करके उन तीनों एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और उनके वहां पर जो सिचुएशन थी उनको देखेंगे और उनके जो रिजल्ट थे उनको भी देखेंगे और उन्हीं से क्या निकल के आएगा, फैराडे का लॉ आएगा और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फैराडे का लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सबसे पहले हिंट डालो, क्या फैराडे लॉ हिंट डालो और उसके नीचे लिखो फैराडे लिखा। तो इन 1831 फैराडे डिड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। फैराडे did series of experiment and out of them 3 out of them are following, जो कि निम्नलिखित है। ओके, सबसे पहले लिखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब ध्यान से देखना, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिया, एक मैग्नेट लिया, बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लिया, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसमें एक कॉइल को क्या कराया, मूव कराया, बोलते हैं एक लूप को क्या कराया, मूव कराया। ठीक है, ही टेक या फिर ही मूव्ड ए लूप टू लेफ्ट in magnetic field be as shown in following figure, as shown in following फिगर। ओके, देखो क्या क्या उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना पड़ेगा या क्या लेना पड़ेगा, कोई भी एक बार मैग्नेट लेना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लो कि हमने क्या लिया, यहां पर एक इस तरीके से बार मैग्नेट लिया। ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से एक बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। अज्यूम कर लो ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है मेरे पास, साउथ पोल है। यहां पर क्या होंगे, फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही होंगी और यहां पर फील्ड लाइन यहां से क्या हो रही है, इस तरीके से जा रही होंगी। ऑब्वियसली बात है, क्लोज कर्व बनाएगा यूं करके, वो बनाने की कोई जरूरत समझ नहीं रहा। ओके, तो यहां पर फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही होंगी और यहां से इस तरीके से नॉर्थ पोल से इस तरीके से जा रही होंगी। अब यहां पर क्या रखा उन्होंने, एक इस तरीके से लूप रखा। क्या रखा, इस तरीके से एक लूप रखी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना दिया वहां पर लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है, कोई एक लूप है, इसमें कोई रजिस्टर आर लगा दिया यूं करके लाइक दिस। ये मेरे पास क्या है, एक लूप है। ओके, इसको क्या कराया, इस तरीके से लेफ्ट की ओर मूव कराया। कहां की ओर मूव कराया, लेफ्ट की ओर, सम वेलोसिटी v से, एक वेलोसिटी v से इसको लेफ्ट की ओर क्या कराया, मूव कराया। लेफ्ट है या राइट, राइट बोलो, पहले कहा राइट बोल दो। ही मूव्ड ए लूप टू राइट
इन मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है यहां पर, और उसको क्या कराया इस तरीके से राइट की ओर मूव कराया, और जैसे ही मूव कराया तो क्या मिला, जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो कुछ ऐसा हुआ। ऑब्जर्वेशन सुनो, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन को मिला, उनको देखा कि इस फ्लो में क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। ही ऑब्जर्व करंट इन लूप, करंट इन लूप, लूप में क्या देखने को मिली उनको, करंट देखने को मिली। यानी इसमें क्या करी, कुछ करंट फ्लो करी, एंड लेट अस से दिस करंट इन लाइक दिस, कुछ इस तरीके से क्या हुई, करंट क्या कर रही है, यहां पर फ्लो कर रही है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर करंट फ्लो करती हुई उनको दिखाई दी। ओके, समझ में आई बात। नाउ अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने मैग्नेटिक जो मेरे पास लूप थी उसको फिक्स कर दिया, यानी लूप को मूव नहीं किया, और जो मैग्नेट है उसको मूव किया। लूप को मूव नहीं किया, मैग्नेट को क्या किया, मूव किया, और फिर भी उनको वहां पर क्या देखने को मिली, करंट देखने को मिली। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें ऐसा किया उन्होंने कि मेरे पास ये क्या है, इस तरीके से मैग्नेट है, जैसे नॉर्थ पोल, जैसे साउथ पोल, तो यहां पर इस तरीके से फील्ड लाइन आ रही होंगी, और यहां से फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही होंगी। ठीक है, लाइक दिस, तो ऐसा कुछ होगा, और यहां आ रही होंगी ना। अभी मेरे पास जो लूप है वो यहीं पर है, लूप को फिक्स कर दिया उन्होंने, लूप मूव नहीं कर रही है, लूप कहां है, रेस्ट में है, लूप इज एट रेस्ट। ये लूप कहां है, रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। लेकिन जो मेरा मैग्नेट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। जो मैग्नेट है उसको कहां मूव कराया उन्होंने, लेफ्ट की ओर इस तरीके से क्या कराया, मूव कराया विद सम वेलोसिटी v, यानी इसको ऐसे इधर की ओर खींचा। तब यहां पर जो ऑब्जर्वेशन हुआ, अगेन यहां पर मेरे पास कुछ करंट देखने को मिली, लेट अस से यहां पर आई करंट देखने को मिली, तो यहां पर भी इसी तरीके से और उसी डायरेक्शन में क्या हुई, इस तरीके से यहां पर करंट देखने को मिली। अभी मैंने यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो मैंने रूल के अकॉर्डिंग नहीं रखी है, मैंने कोई भी एक आर्बिट्री डायरेक्शन यहां पर ले ली है। ठीक है, वैसे डायरेक्शन कैसे होती है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, नहीं कर रखा है, आंसर आंसर कर रखा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, बाहर की ओर है, उसके अकॉर्डिंग इस लूप में डायरेक्शन कहां की ओर होगी मुझे हमें पता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर मैं डायरेक्शन को खाली एक आर्बिट्री बोल दे रहा हूं कि डायरेक्शन कैसे है करंट की, ऐसे है। करंट फ्लो करेगी, वो ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किससे बात कर रहा हूं कि यहां पर करंट फ्लो कर रही है। ओके ना, यहां पर भी देखा जब हमने इसको रेस्ट में रखा, यानी दिस इज एट रेस्ट, इसमें 0 मत लिखो, इसको क्या बोल दो, रेस्ट बोल दो, तो ये क्या है मेरे पास, रेस्ट में है। और अभी मैंने मैग्नेट को क्या किया, इस तरीके से मूव कराया। जब मैग्नेट को मैंने इस तरीके से मूव कराया तब भी मुझे यहां पर क्या देखने को मिली कि उस लूप में क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, ऐसा मुझे यहां पर देखने को मिला। मुझे नहीं देखने को मिला, किसको देखने को मिला, फैराडे सर को वहां पर ऐसा देखने को मिला। ये तो कहता हूं दूसरा एक्सपेरिमेंट था। और तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो, तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने मैग्नेट को भी रेस्ट में रखा, और जो मेरे पास लूप है उसको भी कहां रखा, रेस्ट में रखा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया। देखो इन दोनों केस में जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इस जो मेरे पास बाहर मैग्नेट है इसकी फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और इसके भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अभी उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि हम फील्ड की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने जिस मैग्नेट का प्रयोग किया उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जैसे क्या होती है, एक लूप, कोई एक लूप बना दी हो करके, एक आयरन के कॉइल में से लूप ऐसे घुमा घुमा के डाल दी, वो जो बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। समझ में आई बात। तो यहां पर जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वहां पर उन्होंने मैग्नेट के जो क्या रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा। और क्यों रखा, ताकि हम उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकें। देखो कुछ ऐसा मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था, सॉरी मैग्नेट था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया उन्होंने, एक इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। ये मेरे पास कोई एक आयरन का कोर है, और यहां पर इस तरीके से ये वायर इसमें ऐसे लपेट रखे हैं। ये जो बना इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें कुछ लगा दिया इस तरीके से, बैटरी लगा दिया, कुछ भी लगा दी, तो और इसमें क्या हो रही है, कुछ करंट फ्लो कर रही है। और यहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो फ्लो करने वाली करंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है, ये करंट क्या है, टी का फंक्शन है। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो करंट है यहां पर वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। क्योंकि हम इसको यहां पर इसको ऐसे हिला के, इसको रेजिस्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, यानी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं। करंट चेंज होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। माना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ इस तरीके से है ना, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे मैं करंट चेंज करूंगा, करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। यानी जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, हम सिंपल चेंज कर सकते हैं। यानी ये चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, एक लूप को रखा यूं करके,
इस तरीके से यहाँ पर अगेन से यही लूप रखी, सेम यहाँ पर रखी थी, यहाँ पर रखी थी, यहाँ पर भी वही लूप हमने क्या कर दी, पुट कर दी यूं करके। अब देखो दिस इज माई रजिस्टर आर, ये क्या मेरा रजिस्टर आर है, ऐसे आर लिखना जरूरी था, तो सब जगह लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, और ये भी क्या मेरा रजिस्टर आर है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर करंट को चेंज किया, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने से क्या देखा गया कि यहाँ पर क्या हुई, अगेन से यहाँ पर करंट फ्लो करने लगी, अगेन से यहाँ पर कुछ करंट आई क्या करने लगी, फ्लो करने लगी। ओके, नाउ ये 3 एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान से देखो बात को। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने जो मेरे पास क्या था, बार मैग्नेट था, उसको रेस्ट पर रखा और हमने कॉइल को मूव कराया। कॉइल को मूव कराने से ये देखा गया कि यहां पर क्या हुआ, कुछ करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी, यहां पे कुछ करंट इस लूप में फ्लो करने लगी। सेकंड में क्या क्या हुआ, हमने जो लूप है उसको एट रेस्ट रखा और बार मैग्नेट को इस तरीके से क्या कराया, मूव कराया, तो अगेन देखा गया कि जो लूप में है करंट फ्लो करने लग गई, यानी लूप में क्या फ्लो कर रही है, इस केस में भी करंट फ्लो कर रही है। जैसे मैंने बार मैग्नेट को उधर की ओर क्या दिया, धक्का दिया, उधर की ओर खींचा। ओके, थर्ड केस में हमने इसको भी रेस्ट में रखा, इसको भी रेस्ट में रखा, यानी बोथ आर एट रेस्ट। ये मैग्नेट है, लेकिन कैसा मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये कहां है, एट रेस्ट है, और ये भी कहां पर है, एट रेस्ट है, दोनों कहां पर हैं, रेस्ट में है। ओके, लेकिन मैंने यहां पर एक चीज करी कि मैंने यहां पर करंट को क्या कर दिया, चेंजेबल बनाया। करंट को चेंजेबल बनाने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहां हमें क्या देखने को मिली, करंट देखने को मिली। ठीक है, यही कथा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हमें यहां पर क्या देखने को मिली, करंट देखने को मिली। इवन बोथ द दिस लूप एंड दिस मैग्नेट बोथ आर एट रेस्ट। समझ में आई इतनी बात। नाउ अब बारी आती है किसकी, कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं बात करूं इसके एक्सप्लेनेशन की, हिंट डालो क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सप्लेनेशन, एक्स प्ले PLAINATION, एक्सप्लेनेशन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन आप भी देख सकते हो, देखो बहुत सिंपल है। क्यों बोल रहा हूं बहुत सिंपल है, यहां पर क्या हो रहा है, हम इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमने 3 लेक्चर पहले पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, या फिर 2 लेक्चर पहले पढ़ी थी। क्या था कि हम जब भी किसी लूप को क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो वहां पर क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, या फिर कौन सा ईएमएफ, वो भी मोशनल ईएमएफ। और जैसे ही मोशनल ईएमएफ वहां पर इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से वहां पर क्या फ्लो करने लग जाती है, करंट फ्लो करने लग जाती है। होता नहीं होता ऐसा, आंसर है हाँ जी होता है। तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ की वजह से क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। समझ में आई इतनी बात। ओके, तो पहला रीजन क्या हो जाएगा यहां पर, इसके पीछे का रीजन, एक्सपेरिमेंट 1 में ये हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, या बोलते हैं करंट फ्लोज, करंट फ्लोड ड्यू टू इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसे लिख दो, देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड फील्ड, क्या है यहां पर, फील्ड और लूप के बीच क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। और जब भी रिलेटिव मोशन होता है तब कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है। और मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होती है। इतनी बात तो क्लियर है। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यहां पर करंट फ्लो करी, उसका आंसर हमें मिल गया। उसका आंसर एक्चुअल में हमको इस लेक्चर से पहले ही मिल चुका था, लेकिन आज हमने उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। EXP लिख दो उसको, एग्जाम्पल हो रहा नहीं था ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये तो रेस्ट में है, ये कहां है, रेस्ट में है, लेकिन यहां पर मूव कौन कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है। देखो मोशन कैसा होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लूप मूव कर रही है या फिर मैग्नेट मूव कर रहा है, इफेक्ट दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा। तो दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में भी जो मेरे पास करंट फ्लो कर रही है, दिस करंट इज ड्यू टू मोशनल ईएमएफ, दिस करंट इज अगेन ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। तो हियर द रीजन इज सेम, here
here current is also due to motional EMF, also due to motional EMF, ठीक है। एंड किसकी वजह से इंड्यूस हुआ मोशनल ईएमएफ? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट। अभी लूप रेस्ट में है लेकिन मैग्नेट तो मूव कर रहा है ना, मैग्नेट मूव कर रहा है, तो मैग्नेट मूव कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैग्नेट मूव कर रहा है इसका मतलब दोनों में बीच क्या है? रिलेटिव मोशन है। और जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो क्या इंड्यूस होता है? वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। एंड दैट ईएमएफ अगर मैं यहां पर लिखूं, दिस ईएमएफ ई इक्वल टू कितना होता है? माइनस का डेल फाई बी डिवाइडेड बाई डेल टी होता है, नहीं होता है? हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है? डिस्कस कर रखा है कि दिस ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस का डेल फाई बी डिवाइडेड बाय डेल टी, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट व्हिच इज गेट बाय फैराडे। कि फैराडे ने क्या बोला कि जो ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ होगा, वो किसके बराबर होगा? माइनस का डेल फाई बी डिवाइडेड बाय डेल टी के बराबर होगा। तो सेम केस यहां पर भी है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये तो रेस्ट में है लेकिन हमारा मैग्नेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और इस मैग्नेट के मूव करने से यहां पर कुछ ना कुछ मोशनल ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। अब जो ये कहानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर में सेम देख रही ना, इन दोनों एक्सपेरिमेंट लग रहा है कि रीजन क्या है? सेम है, कि दोनों में क्या हो रहा है? मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। देखो क्यों है ये सिंपल, क्यों सिंपल नहीं है? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? जब हम मैग्नेट को इस तरीके से मूव करा रहे हैं, सॉरी, जब हम कॉइल को इस तरीके से मूव करा रहे हैं, कॉइल को मूव कराने से कॉइल के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज भी मूव करेगा। ठीक, कॉइल के अंदर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या नहीं है? इस लूप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। इसको मैं अगर मूव कराऊंगा तो इसको मूव कराने से इसके अंदर चार्ज भी मूव करेंगे। चार्ज मूव करेगा तो चार्ज के मूव करते ही, यानी चार्ज कहां मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। और चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें फोर्स लगता है, लगता ही नहीं लगता? कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स लगता है उसमें। आंसर है हाँ जी लगता है। तो उस लॉरेंज फोर्स की वजह से यहां पर ये वाला ईएमएफ आ रहा है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यहां पर लिख के चलेंगे हम, कुछ चीजें मुझे मिटानी पड़ेंगी। इसे मिटा दूं मैं? यहां देखो, इन एक्सपेरिमेंट 1 ईएमएफ इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ये लिखा ना, तो इसके नीचे हैशटैग बना के लिखो, नोटिस इन एक्सपेरिमेंट 1 ईएमएफ इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। किसकी वजह से है वो? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। अब देखो, अब आते हैं कहां? नाउ कम टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आओ। क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में चार्ज मूव कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में चार्ज मूव कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। चार्ज मूव कौन मूव कर रहा है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, या बोल सकते हैं हमारा जो मैग्नेट है वो मूव कर रहा है। चार्ज तो कहां है? एट रेस्ट है ना। इसके अंदर चार्ज है लेकिन वो कहां है? रेस्ट में है। नाउ कम टू इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, हियर चार्ज आर एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो हियर वी हैव नो मैग्नेटिक फोर्स, तो यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। सो देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, सो देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप। लूप में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स, या फिर ऑन चार्जेस, चार्ज में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, बिकॉज चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? जब चार्ज क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। अब मैं ये कहां से समझ में आ रहा है ना आपको? सिंस वी नो F इक्वल टू कितना होता है बताओ? मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B होता है, नहीं होता है? अगर चार्ज ही कहां है? रेस्ट में है, तो वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में वही केस है मेरे पास कि हमारा जो चार्ज है वो कहां है? रेस्ट में है, यानी उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया जो ये ईएमएफ है, ये वाला मोशनल ईएमएफ इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये कहां से आया? मोशनल ईएमएफ इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कहां से आया? नाउ हियर a question arise. Now here a question arise. If there is no magnetic field, if there is no
मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज द कॉज ऑफ ईएमएफ, या फिर विच टाइप ऑफ फोर्स, देन विच टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस। जो चार्ज है इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, इसमें जो चार्ज है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं हो सकता बिकॉज वेलोसिटी इज 0। अब कौन सा फोर्स है, बताओ कौन सा लगेगा, दिमाग लगाओ अपना। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, अब चार्ज में लगने के लिए जो नेक्स्ट फोर्स बचा वो फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है दैट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज चार्ज के बीच या तो चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, उसकी छुट्टी तो पहले कर दी हमने क्योंकि रेस्ट में है चार्ज। अब बचा कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो चार्ज में लगने वाला फोर्स होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है, जब क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यानी यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रही बात कि यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर लिख के चलेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन में आते हैं फिर इस बात पर आते हैं। ओके, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे आया, क्या लिखा हमने। नाउ हियर ए क्वेश्चन अराइज, if there is no magnetic field then which type of force acting on the charges, and the answer is the force is electrostatic force, electrostatic force। अब कैसे बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो चार्ज है ना, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मूव तो कर नहीं रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स की छुट्टी होगी, तो बचा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ऑब्वियसली बात है उसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, आंसर है हाँ जी लग रहा होगा। तो आंसर इज द फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है विच वी आर अनेबल टू सी, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें, ऐसे हिंदी में लिख दो, जो हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल, जो हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कि आपको यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा था आपको, नहीं दिख रहा था, दिख नहीं रहा। लेकिन जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, फैराडे, उनको दिख रहा था। उन्होंने एक बहुत खतरनाक बात बोली। उन्होंने ये बोला कि जब मैं इस मैग्नेट को ऐसे खींच रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इस लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, आंसर है हाँ जी हो रहा है। और उन्होंने ये बोला कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से एक बहुत इंस्पिरेशनल बात उन्होंने बोली, एंड द बात इज, वो बात क्या थी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड फैराडे सेड दैट, तो यहां इसको मिटा के चलो, and Faraday can see this magnetic field, but Faraday can see it। मतलब उनके अंदर ऐसी कोई महाशक्ति नहीं थी। सी इट का मतलब क्या हुआ, वो उस चीज को विजुलाइज कर सकते थे, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटली वो दिखा सकते थे। तो बट Faraday can see it and he say that and he state that और ऐसे यहां लिखोगे, बॉक्स में लिखोगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यहां पर उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहां पर मोशनल ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। समझ में आई बात। तो इसे क्या कर दो, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसने कही थी, ये फैराडे ने बोली थी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, एंड दिस
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशनल ईएमएफ इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो इसके नीचे लिख कर चलेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो लिख के चले हम कि दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, या बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, या दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, एंड इट इज गिवन एज, एंड दिस ईएमएफ इज गिवन एज, एंड दिस ईएमएफ इज गिवन एज, कैसे देते हैं ईएमएफ को हम, कि ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ओवर ए क्लोज लूप, दिस इज एफ ड्यू टू सोर्स डॉट कितना होता है, डीएल होता है, ये जनरल डेफिनेशन होती है उसकी। और एफ सोर्स का जो कितना है मेरे पास, ये क्या होता है, फोर्स ड्यू टू सोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स ड्यू टू सोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पर इसे मिटा दूं मैं, क्या मिटाना पड़ेगा, इसे मिटा देता, ठीक है, ये मिटा दूं, इसको नोट कर लो, चलो ये मिटाता हूं, ठीक है। इसको आप और बेहतर अपनी भाषा में लिख सकते हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश कर रखी है अपनी भाषा में आपको समझाने की। आई होप ये समझ में आया होगा कि यहां पर क्या हो रहा है। एक बार और समझा दूंगा मैं थोड़ी देर में, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखो, दिस इज इक्वल टू ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, ई होता है, तो ईएमएफ ई इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज ई डॉट कितना आ जाएगा, ये डीएल आ जाएगा, दिस इज ई डॉट डीएल, कितना आया, ई डॉट डीएल। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी। ये तो है ही है कि चेंज इन फ्लक्स से क्या होगा, बराबर होगा। तो दिस इज माई ईएमएफ, तो ये क्या निकल गया हमारा यहाँ पर ईएमएफ निकल, एंड दिस रिजल्ट कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि दिस ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस का डेल फाई बाई डेल टी। ओके ना, अब देखो, अब यहां पर सिंस वी नो दिस इज फाई वी इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट कितना होता है, डीए होता है, होता नहीं होता, आंसर हाँ जी होता है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर इसको उठा के कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो देखो क्या निकल के आएगा मेरे पास। तो यहां से क्या निकल के आया कि दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का डेल बाई डेल टी ऑफ फाई की जो कितना पुट कर दोगे आप, बी डॉट डी ए पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन दिस इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का, जैसे इसको अंदर लेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल बी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, पार्शियल टी, और इनटू कितना आ गया, ये डी ए वेक्टर, एंड दिस इज नोन एज फैराडे लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ बोलते हैं, या इसको और अच्छा बोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इसे कुछ क्या बोल दो, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और इसे कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। ये क्या है, फैराडे लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। ओके, नाउ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो आप, अगर आपने फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम या फिर कर्ल्स थ्योरम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको मैं सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकता हूं। तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, इसको मैं सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकता हूं। दिस इज डेल क्रॉस ई आ जाएगा, ये डेल क्रॉस ई डॉट कितना आ गया, डी ए आ गया, यहां पर फिर डेल क्रॉस ई इंटू डी ए, दिस इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डेल टी, और डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया। दोनों को कंपेयर कराएंगे, दोनों को सरफेस इंटीग्रल है, तो कंपेयर कराने पर क्या हो जाएगा, ये डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डेल टी आ गया, कितना आ गया, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई
डेल टी। आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, रिलेटेड है। तो अगेन यहां पर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो यहां पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा इंड्यूस हो जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पहले से वहां पर नहीं था, वो क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से वहां पर इंड्यूस हुआ है। ये बात समझ में आई, आपकी नहीं आई? आंसर है मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ बोलते हैं। तो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। ये क्या होता है, हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ होता है। ओके, समझ में आई बात? ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब एक चीज जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस की थी, तो फैराडे लॉ ने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि कर्ल ऑफ ई क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कर्ल ऑफ ई 0 नहीं होता है। कर्ल ऑफ ई कितना होता है एक्चुअल में, इन जनरल कितना होता है, माइनस का डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी के बराबर होता है, यानी नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। तो जो हम पढ़ रहे थे कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0, वो क्या है, वो इसका एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो फैराडे लॉ ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ रहे थे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 पढ़ रहे थे, उसको एक स्पेशल केस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या पढ़ा था हमने, तो उसके लिए मिटाना पड़ेगा मेरे को, तो मिटा दो। देखो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था हमारे पास, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मेरे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज लाइन इंटीग्रल इज ऑल्सो 0। तो दिस इज स्पेशल केस ऑफ फैराडे लॉ। ये क्या है मेरे पास, दिस इज ओनली फॉर बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसके लिए है, जब बी इक्वल टू क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, तभी ये चीज है। बी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब दिस थिंग इज 0, तो तभी ये क्या आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बी इक्वल टू कांस्टेंट। इफ बी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेराइंग विद टाइम, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। तब कौन सा पॉसिबल होगा, ये वाला, तब वो क्या बन जाएगा, हमारा फैराडे लॉ बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? ओके, तो इसके नीचे इसे लिख देना ऐसे ब्रैकेट में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वी वेरी कर रहा होगा तब सिचुएशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तब किसकी बारी आ जाएगी, हमारी फैराडे लॉ की बारी आ जाएगी, यानी कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी हो जाएगा। एंड दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ अवर फैराडे लॉ। ओके, समझ में आई बात? अब बारी आती है किसकी, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि यहां पर सिंपल सा क्या हो रहा है, हमारे पास ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर क्या चेंज हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे करंट क्या हो रही है, यहां पर चेंज हो रही है करंट। अब देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का रीजन है वो क्या है, इंटायरली डिफरेंट है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से चेंज हो रहा है, हमारा इस करंट की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, करंट के चेंज होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। वहां पर चेंज कैसे हो रहा था, हम उसको क्या करते थे, खींच रहे थे। वहां पर क्या करते थे, हम उसको खींच रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इस करंट आई के चेंज होने की वजह से हो रहा है। इस करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने से क्या होगा, यहां पर कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने से क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से करंट क्या करने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी। ठीक है, वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से इसके अंदर जो चार्जेज होंगे उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स होने से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड ड्यू टू दिस ईएमएफ वहां पर क्या फ्लो करने लग जाएगी, इस तरीके से एक करंट फ्लो करने लग जाएगी। ये बात समझ में आई बात? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हो गया वो क्या हो गया, पीछे वाला हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी फोर्स ऑन चार्जेस एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑन चार्जेस देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ and due to this induced EMF there will be an induced current. Okay, so this is the explanation of our 3 experiment of Faraday laws and this thing कि this is my Faraday law। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर भी जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया,
सॉरी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, वो भी कितना निकल के आया, अगेन एक्सपेरिमेंटली वो सेम निकल के आया, कितना, माइनस का डेल फाई बाई डेल टी। अगर मैं कहां पर देखूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करूं तो यहां पर क्या है, अगेन से क्या होगा मेरे पास कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इक्वेशन यहां पर क्या करेगी, होल्ड करेगी। दिस इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ इन दिस लूप, यहां बोलते हैं करंट इन दिस लूप, बट दिस ईएमएफ ई इज ऑल्सो अगेन माइनस का डेल फाई बी डिवाइडेड बाई डेल टी, वो भी कितना है अगेन सा, अगेन जो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस हो रखा है वो कितना है, माइनस का डेल फाई बाई डेल टी के बराबर है। ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटली फैराडे को देखने को मिला, तीनों केस में सेम देखने को मिला। फर्स्ट केस में भी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी कितना था, इतना था। सेकंड केस में भी जो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी कितना था, इतना ही था। और थर्ड केस में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी कितना है, इतना है। यानी हर केस में जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, चाहे वो कैसे ही हो, उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो, उस फ्लक्स के चेंज होने का रीजन कुछ भी हो, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा या फिर जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वहां पर कुछ न कुछ ईएमएफ क्या हो जाएगा, हमारा जनरेट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक टाइप से एक फ्लक्स रूल लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि व्हेनेवर फ्लक्स चेंज, व्हेनेवर फ्लक्स through loop changes, then EMF will be induced, EMF will be induced। जब भी किसी लूप से फ्लक्स चेंज करेगा या फिर चेंज से लिखा, हाँ, फ्लक्स करेगा, चेंज करेगा टाइम के साथ, तब वहां पर क्या होगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, हमारा इंड्यूस होएगा, एंड दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई बी डिवाइडेड बाई डेल टी हो जाएगा। ओके। और कुछ लोग, जो मैंने यहां पर लिखा है ना, कुछ लोग इसी को क्या बोल देते हैं, फैराडे लॉ बोल देते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये फैराडे लॉ है, एक्चुअल में फैराडे लॉ क्या है, ये है, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज फैराडे लॉ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ बोलते हैं, क्योंकि ये जो चीज है वो हर जगह लागू हो रही है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी, सेकंड में भी और थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज लागू हो रही है। तो इसलिए कभी कभी इन जनरली लोग बाग इसे क्या बोल देते हैं, फैराडे लॉ बोल देते हैं। लेकिन इसमें क्या कुछ दिक्कत आ जाती है बाद में जाके, क्योंकि यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हर केस में उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या अलग अलग है। पहले वाले में लूप चेंज हो रही है, लूप मूव कर रही है, दूसरे वाले में मैग्नेट मूव कर रहा है, तीसरे वाले में करंट चेंज हो रही है। यानी ये जो फाई है वो हर बार क्या है, अलग अलग रीजन से आ रहा है, तो कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम उन सब चीजों को अगर भूल जाएं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दिस इज अवर फैराडे लॉ। ये क्या है, हमारा फैराडे लॉ है कि E इक्वल टू माइनस का डेल फाई बाई डेल टी। ओके, समझ में आई बात, कहने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे वहां सब चलता है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा फैराडे लॉ हो गया। समझ में आई बात फैराडे लॉ की, क्या है फैराडे लॉ करके, ठीक हो गया। या फिर एक बार और समझा दूं, वैसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बात करो, बैक करके देख लो। मैं भी ऐसे समझा देता हूं। देखो हुआ क्या, जब हम बात कर रहे थे किसकी, फैराडे की, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, लूप को चेंज कराया, लूप को मूव कराया और मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखा। यहां बोल सकते हैं जो मैग्नेट है उसको मूव नहीं कराया, सिर्फ लूप को मूव कराया। और हम सब जानते हैं जैसे हम लूप को मूव कराएंगे उसमें क्या होगा, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस मोशनल ईएमएफ की वजह से वहां पर कुछ करंट क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, या बोलते हैं कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो करंट के पीछे का रीजन था वो बहुत ही सिंपल था कि मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट इंड्यूस हो गई। ओके, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में भी रिलेटिव मोशन हो रहा था, यानी अभी तो लूप रेस्ट में थी लेकिन मैग्नेट तो मूव कर रहा है, दोनों में से किसी एक ने मूव करना चाहिए ना, तो मैग्नेट मूव कर रहा है, और जैसे ही मैग्नेट मूव किया तो अगेन वहां पर मोशनल ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, और उस मोशनल ईएमएफ के इंड्यूस होने से वहां पर करंट क्या करने लगी, फ्लो करने लग गई। लेकिन यहां पर दिक्कत यह थी कि यहां पर जो चार्जेज में लगने वाला फोर्स है, देखो ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, अगर मेरे पास ये रॉड है इस तरीके से, अगर ये रॉड ऐसे मूव कर रही है, इसमें ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब इसका एक सिरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा सिरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। और ऐसा होने के लिए इसके अंदर जो चार्जेज हैं उनमें फोर्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, आंसर हाँ जी लगना चाहिए। लेकिन जब ये रेस्ट में है, ये रॉड मूव ही नहीं कर रही है इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो उसमें फोर्स कहां से लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही नहीं रहा है इसमें। तो अब इसमें लगाने के लिए सिर्फ एक ही फोर्स बचा, एंड दैट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां से, तब फैराडे ने कहा
सुनो भैया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है वो किसकी वजह से इंड्यूस है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ए फोर्स ऑन दिस चार्जेस, एंड जैसे फोर्स लगाएगा तो एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, और ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ के आते ही वहां पर करंट क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन करंट इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ओके, समझ में आई बात। अब देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा अगेन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा तो अगेन यहां पर क्या स्टेबलाइज होगा, ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगी। समझ में आई इतनी बात। अगर इतनी बात समझ में आई तो ये क्या हो गया, हमारे पास जो फैराडे लॉ है वो खत्म हो गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं किसकी, लेंज लॉ की बात करते हैं कि लेंज लॉ क्या कहता है। अब यहां पर मैंने इससे पहले हम लेंज लॉ की बात कर रखी है, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो नेगेटिव साइन हमको दिखाता है, ये हमको दिखा रहा होता है कि करंट किसी भी लूप में, ये लूप है, इस लूप में करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगी। क्या करेगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी, या इसको ऐसे ही बोलते हैं, नेचर अबोर द चेंज इन फ्लक्स। जो नेचर है वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। वो यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन यहां पर आया है हर बार, तीनों एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिव साइन आया यहां पर और पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, वो किसको दिखा रहा है कि जो हमारे पास क्या है, करंट है, या फिर करंट इस तरीके से फ्लो करेगी किसी भी एक कंडक्टर में, या बोलते किसी भी एक लूप में, ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, उस बात को कौन दिखाएगा, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है। ठीक है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, उस वजह से आ रहा है कि ये करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि ये इससे पास होने वाले या फिर चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगी, अपोज करेगी। और इसी को जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसी को एक सिंपल तरीके से एक साइंटिस्ट ने सामने रखा, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था, लेंज था। क्या था, लेंज। तो उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया इसी डायरेक्शन को की कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। तो फटाफट से हिंट डालो, क्या, लेंज लॉ। ओके, ये मिटा दूं मैं, ऐसे मिटाते हैं। लेंज लॉ, लेंज लॉ। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख दें, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, नेचर अबोर की स्पेलिंग क्या होती है, ABHOR, अबोर, इसको अपोज ही बोल सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग सही है तो ये लिख देना, नहीं तो ये लिख देना, अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि करंट इन ए लूप इंड्यूस्ड, करंट इन ए लूप इंड्यूस्ड in such a way that it oppose change in flux, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, जो इंड्यूस्ड करंट है, जो अभी तक यहां पर करंट इंड्यूस हो रही है हमारी हर एक्सपेरिमेंट में, वो इस तरीके से इंड्यूस होगी या फिर उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, जैसे जिस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा क्या कर सके, चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर सके। देखो समझते हैं इसको क्या करना चाह रहा है। ओके, अब देखो, मान लिया कि मेरे पास क्या है, यहां पर एक इस तरीके से लूप है, एक सर्कुलर लूप है यूं करके। ठीक है, नाउ अभी यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां से अपना बार मैग्नेट ला रहा हूं यूं करके, इसमें एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसकी ओर ला रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसकी ओर ला रहा हूं, इस तरीके से कुछ वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मैंने इसको पकड़ा और इसकी ओर लाया, ठीक है। अब इसको ऐसे ला रहा हूं मैं, एक्चुअल में कैसे ला रहा हूं, ऐसे सामने से ऐसे ला रहा हूं, दिस इज माय बार मैग्नेट, और उसको मैं ऐसे इधर की ओर ला रहा हूं। अब ऐसे तो ला नहीं सकता, दिखा नहीं सकता मैं, तो मैंने ऐसे साइड से दिखाया, यानी ये ऐसे कुछ ला रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ऐसे करके ला रहा हूं, कहां की ओर, इधर की ओर। अब जैसे मैं इधर की ओर लाऊंगा तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने से यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, नहीं होगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ के इंड्यूस होने से यहां पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी। और वो करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी या फिर ऐसे फ्लो करेगी, उसको इसी बात को कौन बताता है, हमारा लेंज लॉ बताता है। उसी बात को क्या बताता है, हमारा लेंज लॉ बताता है। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, इस मैग्नेट को इसकी ओर लाऊंगा तो क्या होगा, देखो पहले इसमें फ्लक्स कम होगा, पहले क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके पास लाऊंगा इसमें फ्लक्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। यानी अभी फ्लक्स में कैसा चेंज आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। जैसे मैं इसको पास लाऊंगा फ्लक्स क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, और कहां की ओर बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में, अंदर की ओर बढ़ रहा है, यानी इसकी ओर बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है, ये मेरे पास लूप है, तो इसमें इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन ज्यादा, जैसे मैग्नेट इसके पास आ रहा है उतनी ज्यादा फील्ड लाइन इसके अंदर क्या कर रही है, पास कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि ये क्या करेगा, इसके इस डायरेक्शन में चेंज होने का अपोज करेगा। यानी यहां पर करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इसके करंट फ्लो करने से वो कहां की ओर होंगे, ऐसे होंगे। कैसे होने चाहिए, इधर की ओर होने चाहिए, यूं आपकी ओर, ऐसे करके, क्योंकि चेंज इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस करंट, देखो ये करंट जो इसमें फ्लो करेगी उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ना, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होनी चाहिए, इस चेंज इन फ्लक्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कहां की ओर होंगी, आपकी ओर, यूं करके। दीज आर द लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं तो ऑब्वियसली बात है करंट कहां की ओर होगी, थंब की ओर, तो इस डायरेक्शन में, यानी करंट कैसे होगी, ऐसे होगी, तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी। जब मैं क्या करूंगा, इस नॉर्थ पोल को, सॉरी इस नॉर्थ पोल को इसकी ओर लाऊंगा, ओके। अब इसका ठीक अपोजिट होता है, इसको क्या ले जाऊं, दूर ले जाऊं। अगर मैं दूर ले जाऊंगा तब क्या होगा, देखो जब दूर ले जाऊंगा तब क्या होगा, ये मेरे पास अगेन से लूप है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां से दूर ले जा रहा हूं इसको, पहले इसके पास था ये, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, पहले इसके पास रखा हुआ था, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको दूर ले जा रहा हूं यहां से, यानी इधर की ओर मूव करा रहा हूं कुछ वेलोसिटी से, यानी कहां की ओर मूव कर रहा है, अभी हमारा मैग्नेट इधर की ओर मूव कर रहा है, यानी इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं। ऐसे खींचूंगा तो खींचने से क्या होगा, देखो इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, जैसे मैं खींचूंगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, होगा नहीं होगा डिक्रीज, देखो चेंज कहां, ऐसे खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ओके। वो क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, चाहेगा नहीं चाहेगा कि इससे जो फ्लक्स हो वो इंक्रीज हो, अभी हो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो क्या चाहेगा, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगी कि वो फ्लक्स क्या हो जाए, हमारा इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यानी अभी वो क्या चाहेगा कि फील्ड लाइन कहां की ओर हो, इधर की ओर हो, कहां की ओर, इधर की ओर बढ़े, फील्ड लाइन इधर की ओर बढ़े। एक्चुअल में क्या हो रही है, इसको मैं बाहर की ओर खींच रहा हूं, ये मैग्नेट है, इसको मैं बाहर की ओर खींच रहा हूं तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइन क्या हो रही है, कम हो रही है। ये क्या चाहेगा, नेचर क्या चाहेगा कि इसके अंदर जो फील्ड लाइन है वो इंक्रीज हो, इंक्रीज हो मतलब फील्ड लाइन कहां की ओर जाना चाहेंगी, ऐसे जाना चाहेंगी। यानी इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगी कि करंट जो फील्ड लाइन है, इसके द्वारा जो फील्ड लाइन है, इसमें फ्लो करने वाले करंट के कारण जो फील्ड लाइन है वो कहां की ओर होंगी, अंदर की ओर होंगी। अगर फील्ड लाइन अंदर की ओर है इस तरीके से तो ऑब्वियसली बात है करंट कहां की ओर होगी, थंब की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, यानी कैसे हो जाएगी ये, क्लॉकवाइज। तो इस केस में करंट होगी कैसे होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ओके। कैसे होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहां कैसे होगी, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं कभी कभी, और इसको मैं कभी कभी ऐसे लिख देता हूं, और यहां ऐसे एरो लगा देता हूं। अब ध्यान से देना बात को, अब देखो खूबसूरती देखना, खूबसूरती कैसे अपोज करता है। देखो अगर कोई बोले कि यहां पर करंट ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो इसकी पोलरिटी क्या है, पोलरिटी का मतलब है किस पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो आंसर है ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये इस नॉर्थ पोल का इसके पास आने में अपोज कर रहा है, नॉर्थ पोल इसके पास आना चाहता है, लेकिन इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है कि ये नॉर्थ पोल को इसके पास नहीं आने देना चाहता,
उसी को तो अपोज करना बोलेंगे। तो इसका मतलब किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, बिकॉज सेम पोल रिपेल ईच अदर। ऐसा होगा नहीं होगा? तो ये क्या है, खूबसूरती है। देखो जैसे नॉर्थ पोल को पास लाऊंगा तो पास लाने से इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो किस तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और ये इस बार मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसके पास आने का अपोज करेगा। यही क्या है, लेंज लॉ है। ठीक है, सेम केस यहां देखो, इसको मैं दूर ले जा रहा हूं, इसको मैं दूर ले जा रहा हूं, लेकिन ये इसके दूर जाने का अपोज करेगा, इसके दूर जाने का अपोज करेगा, यानी ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, यानी ये किस तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। इसलिए करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसकी पोलैरिटी क्या हुई, साउथ पोल की तरह हुई, इसकी पोलैरिटी क्या हुई, नॉर्थ पोल की तरह हुई। ये बात समझ में आई? तो यही क्या होता है, हमारा लेंज लॉ होता है। दिस इज अवर लेंज लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर रखे हैं कि लेंज लॉ से हम किस तरीके से करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ताकि वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करे, अपोज करे। तो यहां पर भी चेंज इन फ्लक्स का अपोज हो रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स का अपोज हो रहा है। ओके, एक मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगा, अगर आपको इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एक काम करना, एनसीईआरटी में जाना, और आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है हमारा, या 6 है या 7 है, 6 या 7 में से एक है, फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट बुक है उसमें क्या है, उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो वहां पर 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे हैं लेंज लॉ से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को करना, उसके आंसर भी नीचे दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर एक बार उनको आप पढ़ लोगे तो लेंज लॉ से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारा वो और बेहतर हो जाएगा आपका। ठीक है, कि कब जो मेरे पास डायरेक्शन होगी करंट की वो कहां की ओर होगी। तो वहां पर 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार उनको कर लेना। मैं यहां पर करा रहा था लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, कोई फायदा नहीं है। आप खुद जाकर करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा लेंज लॉ हो गया, और क्या हो गया, हमारा ये फैराडे लॉ हो गया। ठीक है, फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट था, उसको समझना इंपॉर्टेंट था, और करंट जो ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम जिस लेवल की फिजिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी हम 11th-12th की बात नहीं करेंगे कि इनमें से जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखा था कि E = माइनस का del phi by del t, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन कहां से आने वाला है हमारे वहां, कि अगर मेरे पास ये है del क्रॉस E = माइनस का del v डिवाइडेड बाय del t, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वो कितना है, ये क्वेश्चन अब हमारे पास होंगे, और यही क्वेश्चन हमारे वहां पूछे जाते हैं कि भाई अब बताओ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना होगा। कोई आपको एक लूप दे दी जाएगी, और कोई एक उसको कहां किस में डाला जाएगा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। अब यहां से हमको क्या करना है, उसे फाइंड करना है। उसके लिए क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। और उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस फैराडे लॉ से रिलेटेड और लेंज लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करा दूं, 3 या 4 क्वेश्चन, जिससे आपका बेस क्या हो जाए, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। हाँ, हो सकता है जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है उनको भी करा दूं। ओके, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है मेरे, करा सकता हूँ नहीं, चलो देखेंगे, एक बार ट्राई तो करना। ठीक है, अगर आपसे नहीं हुए तो फिर मेरे को बताना, मैं करा दूंगा। वैसे तो मैं कराऊंगा, ग्रिफिथ से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर ग्रिफिथ के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं तो समझ लो किस लेवल की लेक्चर सीरीज होने वाली है। ओके, ये कोई एक खाली पास होने के लिए नहीं है, ये पूरा एक दर्शन है। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इसका लाभ उठाओ। समझ में आई बात? ठीक है, तो करते खत्म आज, इतना ही तो था आज का करना पढ़ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैराडे लॉ क्या होता है और लेंज लॉ क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।